चलो, तो हम लोग इस पर शुरू करते हैं आगे। तो यहां डरने की बात नहीं है, विजुअलाइज करनी है इसको। ये भी हमारा हो गया था। छोटी छोटी गलतियां हैं, गलतियां इरेज कर दो। क्वेश्चंस का फायदा क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। क्वेश्चन का फायदा ये होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें लैंग्वेज पता चलती है। क्योंकि मैंने इसको बड़ी मेहनत से जो है 1976 से 1976 वहां से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके दो पैटर्न में रखा है। इसके अंदर दो पैटर्न है, एक जो रिसेंट पैटर्न आ रहा है और एक ओल्ड पैटर्न के जो क्वेश्चन है। तो इन दोनों से आपको अंदाजा हो जाएगा। जो सबसे बड़ा फायदा होता है क्वेश्चन से करने का, सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक तो पहली बात एग्जाम के क्वेश्चन को लेके एक डर बना रहता है कि यार वो क्या पूछेंगे। दूसरा होता है कि लैंग्वेज पे आपकी पकड़ जब हो जाती है, हमसे बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। जैसे कल आपने इसी क्वेश्चन में आपने बहुत बेसिक बेसिक गलतियां की थी, खासतौर पे कि मिजोरम का बॉर्डर जो है वो किसके किसके साथ शेयर होता है, कल आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अब आप सोचो कि आपके सामने मैप था और तब आप गलती कर रहे थे। एग्जामिनेशन हॉल में तो डर के मारे वैसे भी पैर कांप रहे होते हैं। कितने कितने लोगों ने अभी तक प्री का एग्जाम दिया है, उनको पता होगा एग्जामिनेशन हॉल में होता क्या है, राइट? क्या इसमें जो है सेगमेंट होते हैं। डन। तो ये क्वेश्चन जो है वो करते रहो, इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। अब ये तुम्हें पता है, ये भी प्री का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? आप जरा ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखो, आ जाओ। तो यहां मैं तुम लोगों को क्वेश्चन इसीलिए ज्यादा कर, मेरे ख्याल से मैं मैपिंग के पिछले 20-25 सालों के मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ठीक है? ये बड़ा जबरदस्त। इन्होंने देखो ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर को कैसे जोड़ा है। एक्चुअली क्या होता है, आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से ट्रेंड भी समझने की कोशिश करो। ये मुझे बहुत हेल्प करते हैं ट्रेंड को समझने में। अब इसमें एक तरफ मोनेस्ट्रीज है। मोनेस्ट्री आपको पता है मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? लिखो सबसे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री किसे कहते हैं? मोनेस्ट्री बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म होता है उनका एक खास जो है आर्किटेक्चर होता है जहां पे वो अपनी पूजा पाठ करते हैं। रूपा, दीपशिखा, ये सभी जो है दे चुके हैं एग्जाम। तो वहां तुम्हें पता होगा कि वहां पे जो है वो कितना डर सा लगता है एग्जाम में। चलिए अब यहां पर देखें, एक तरफ है मोनेस्ट्री, धनकर मोनेस्ट्री, रूमतेक मोनेस्ट्री, तोबो मोनेस्ट्री और काय मोनेस्ट्री। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होना चाहिए, मोनेस्ट्री क्या होती है? लिखो, अगर नहीं पता तो लिखो, मोनेस्ट्री किसे कहते हैं। जिनको अभी जो बिगिनर है वो ये ना सोचे कि इसको हमें जो है याद ही कर डालना है। क्वेश्चन बनाओ। जो मेरे क्वेश्चन डेरिवेटिव होते खूब फंसते हैं एग्जाम में। मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं? अब मुझे बताओ, मोनेस्ट्री किस धर्म के लिए इस्तेमाल की जाती है? बुद्ध के लिए। बौद्ध धर्म जो है हमारा, ठीक है, वो बुद्ध धर्म के लिए ये एक उनका पूजा स्थल होता है। इसका आर्किटेक्चर मुझे बताओ। आर्किटेक्चर, ठीक है, मुझे क्वेश्चन लिखो। मोनेस्ट्री, बौद्ध स्तूपों का आर्किटेक्चर, वास्तुकला कैसी होती है? शाबाश, गुड। सनी क्लास में देख के अच्छा लगा मुझे। ठीक है, तो धनकर मोनेस्ट्री हो गई, ठीक है, कहां पर है? रूमतेक मोनेस्ट्री। सबसे बड़ी बात, ये जो मोनेस्ट्रीज हैं, मोनेस्ट्रीज का कल्चर, ये हमें अपने नॉर्थ ईस्ट और जो हमारा हिली रीजन है, जो तिब्बत के साथ लगता हुआ हिली रीजन है, वहां पर हमें ये आर्किटेक्चर दिखाई पड़ता है। अब सनी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, रेखा तुम्हारे लिए, दीपशिखा तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, या बाकी जितने भी हमारे बच्चे हैं, ठीक है, वो उनके लिए क्वेश्चन है एक सिंपल सा। मुख्य भारत की बौद्ध आर्किटेक्चर और इन पहाड़ी हिली रीजन की बौद्ध आर्किटेक्चर में क्या अंतर है? बताओ तुम्हारे लिए। रेखा, सनी, दीपशिखा, माही। ये बौद्ध पूजा स्थल है। मोनेस्ट्री जो है बौद्ध पूजा स्थल है। लेकिन मोनेस्ट्री जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, जापान में इस्तेमाल करते हैं, ये जापानीज आर्किटेक्चर, चाइनीज आर्किटेक्चर के रूप में, ठीक है। तो ये जो हिली रीजन और नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहां पर मोनेस्ट्री होता है। मुझे बताओगे कि बौद्ध का जो मैदानों में, ठीक है, जो बौद्ध का जो जन्मस्थली है, वहां पर किस तरह का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाता है?
बौद्ध मठ भी कहते हैं, जैसे भी बच्चे ने बताया कि बौद्ध मठ। हाँ जी, हिंदी में भी क्वेश्चन है, बताइए, जल्दी मुझे जवाब दीजिए। क्या लिख रहे हो इंडो ग्रीक शैली? सनी, जवाब दो मुझे। आया हुआ क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन देखो यूपीएससी में क्वेश्चन निकालते हैं, और अभी तुम्हें बताऊंगा, तुम कहोगे हाँ सर आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आया, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं मैप, लेकिन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन अभी करा देता हूं, आप लिंक करना सीख लो, तुम्हारे क्वेश्चन करा दूंगा। अमित दहिया, तुमने सिलेबस नहीं देखा? ऑप्शनल के पेपर में केवल इंडिया के ही, उसमें पहले वर्ड में हुआ करता था, लेकिन अब वर्ड से हटा दिया, केवल और इंडिया में ही केवल मैपिंग आती है, ठीक है। सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में मैपिंग नहीं है, मेक श्योर। हाँ जी, रूपा, रेखा, अभी तक जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हें 3 साल पहले का पेपर याद है? सनी, कम्युनिकेशन करो मेरे से। बौद्ध विहार और स्तूप का तुम्हें आर्किटेक्चर याद आ रहा है? जब जो है पत्थरों को काट काट के उसके अंदर बौद्ध विहार और स्तूप बनाए जाते हैं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्वेश्चन प्री में आया हुआ है, ठीक है। स्तूप और विहार का क्वेश्चन आया हुआ है प्री में, आपको याद है अच्छी तरह से, या मुझे वो क्वेश्चन कराने पड़ेंगे? तो वहां पर जो हमारे मैदानी इलाके हैं, यानी मगध और जो आपका जो पुराना जो है वो पाटलिपुत्र, पटना, यहां से होते हुए जितने भी हमारे बौद्ध विहार हैं या साउथ तक जाता है, वहां पर चट्टानों को काट काट कर बौद्ध विहार और स्तूप बनाए गए थे। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा। यहां पर हम मोनेस्ट्रीज इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? एक जो है वो ट्राइंगुलर शेप, इसको हम लोग कॉनिकल शेप भी कहते हैं, और इसका जो है निर्माण होता है, जो चाइनीज तिब्बतन शैली से प्रभावित है। चैत्य विहार, शाबाश, अब याद आ रहा है तुम्हें, ठीक है। ये चीजें बतानी है। अब इसका आर्किटेक्चर तुम्हें अब ये क्या हो गया, ये ध्यान रखना, ये आर्किटेक्चर, ये वास्तुशास्त्र जो है वो पहाड़ी इलाकों का वास्तुशास्त्र है, राइट। पहाड़ी इलाकों का वास्तुशास्त्र है, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत और हिली रीजन। अब देखो कैसे क्वेश्चन आया है, इसी आर्किटेक्चर को लेकर प्री में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया था, बच्चे परेशान थे, ये चैत्य विहार कहां से बनाया गया है, ठीक है, ये किस तरह पत्थरों को काट के, एकल पत्थरों को काट के बनाया गया है। लेकिन अगर हम ढंग से पढ़े तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, तो हमारे पास 4 ये प्रमुख मोनेस्ट्रीज हैं। अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है ये मोनेस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, धनकर क्यों इंपॉर्टेंट है, लिखो। यह मोनेस्ट्री बौद्ध मठ क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत ऊंचाइयों पर बनाए जाते हैं, किसी शिखर के आसपास, ठीक है। ये जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं और ये कॉनिकल शेप में होते हैं। तो जो तिब्बतन स्टाइल में बुद्ध की पूजा की जाती है, साधना की जाती है, मेडिटेशन सेंटर के रूप में, एकांत में, तो वहां पर इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही ये फेमस होते हैं सब चीजों के लिए। टोबो मोनेस्ट्री किस लिए जानी जाती है और काय मोनेस्ट्री किसके लिए जानी जाती है? डन। तो इसका आंसर क्या होगा? मठ और राज्य में धनकर मठ, रूपटेक मठ, ताबो मठ और के मठ। आंसर इज डी। मैच कर लो, आंसर इज डी। काय मोनेस्ट्री कहां पर है? ठीक है, यहां पर कह रहा है नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं हो रहा है? धनकर हिमाचल में है, रूमटेक सिक्किम में है, टोबो हिमाचल में है, और काय मोनेस्ट्री कहां है? हाँ जी, सर्च करो, काय मोनेस्ट्री कहां है? गुड। तो तिब्बत के साथ ये अपनी बाउंड्रीज शेयर करने की वजह से उनका ये प्रभाव हमें यहां देखने को मिला है। अब मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें बताओ, ठीक है, छोटे छोटे चीजों के बारे में बात करते हैं। इधर कुछ समय से इंटरनेशनल एरिना में क्या क्या नए परिवर्तन हुए हैं,
ठीक है, मुझे आप ये सबसे पहले बताओ। शाबाश, काय, हिमाचल प्रदेश, गुड। ठीक है, कौन कौन से नए नए परिवर्तन हुए हैं इस बीच में? इंटरनेशनल एरिना में होमवर्क दे रहा हूं, साथ साथ होमवर्क भी करते जाओ। चलिए होमवर्क करते हैं मैप पे। करंट और कल्चरल करते हैं ताकि इसको कराने मुझे आसानी हो जाए। चलिए एक सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन लिखिए। होमवर्क भी तो हो जाए थोड़ा सा आप भी सर्च करें, थोड़ा सा हम भी सर्च करें। चलिए होमवर्क लिखिए। पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखो। फर्स्ट मैप, रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल। होमवर्क लिखो, जल्दी से करके दिखाओ। रामेश्वरम को, द ब्रिज ज्वाइनिंग द मेनलैंड ऑफ इंडिया टू रामेश्वरम। रामेश्वरम, क्वेश्चन लिखो। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, ये बिल्कुल ही करंट से जो अभी आजकल आज ही की खबर है। एक्चुअली मैं बता देता हूं इसका सोर्स क्या है। आपने देखा होगा, अगर आज का पेपर पढ़ा होगा या कल का, भी 2-3 दिन से ये खबरें आ रही थी। ठीक है, मैं आपको इसका बेस बता देता हूं। अभी अक्षय कुमार की एक पिक्चर, उसकी शूटिंग शुरू हो रही, पहले पोस्टर आ गया था, राम सेतु। आर यू अवेयर? उसमें वो बड़े से बाल, वो आर्कियोलॉजिस्ट बने हुए हैं और जो है वो सर्वे वर्वे करते हैं चश्मा लगाए। राम सेतु करके एक उनकी मूवी आ रही, कितने लोग अवेयर हैं उसको लेके? तो मैं यहां सारे करंट से निकाल रहा हूं। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो न्यूज़पेपर से बेस बनाकर कि किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैपिंग के क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, आपने देखा कि उसकी मूवी आ रही है, उसकी शूटिंग शुरू हो रही है, शूटिंग हो रही है। ठीक है, तो वहां से एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला लिखो, रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल, द ब्रिज एडजॉइनिंग द रामेश्वरम टू मेनलैंड ऑफ इंडिया। मेनलैंड ऑफ इंडिया पहला लिख लिया। अब कहां है इसको मैप पे, आपको मुझे 1, 2, 3 करके दिखाना पड़ेगा। ये नंबर 1 है। नंबर 2 लिखो। अभी इसी में क्वेश्चन भी और कराऊंगा, ध्यान से। ठीक है, नंबर 2। नंबर 2 लिखो। भारत में सिक्किम राज्य में, सिक्किम, वी आर मूविंग टू द सिक्किम। सिक्किम कहां है भाई? अब किसी भी बच्चे को याद हो गया होगा, कहां है सिक्किम? ये ट्रिक बताई थी। सिक्किम में भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत। मिश्रित, एक एक वर्ड लिखते जाओ, अभी इसी में से 20 क्वेश्चन और बनाऊंगा, टेंशन ना लो। तो दूसरा मेरा क्या हुआ? सिक्किम में मिश्रित लिखो। इन सिक्किम, इंडियाज ओनली वन लिखो, ONLY। ये इंपॉर्टेंट है। जो ओनली है वो तो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा, जो चर्चा में वो पर्चा में है। ठीक है, एकमात्र मिश्रित यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत, मिश्रित यूनेस्को, मिक्स्ड यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक। पहले लिख लो, फिर इसी में से 20 क्वेश्चन और बनाता हूं। विरासत, मिक्स्ड यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज। मुझे उसका नाम आप बताएंगे और मुझे उसके बारे में आप जानकारी देंगे। चलो, थर्ड आ जाओ। गुजरात, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको पता है बहुत अभी फेमस रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही ये बहुत बड़ा जो है त्योहार मनाया गया था, कोविड से जस्ट पहले। लिखो, इन गुजरात में जैन धर्म के लोगों में सर्वाधिक
पवित्र स्थलों में से एक। आपको पता ही एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, आर्ट एंड कल्चर में यह क्वेश्चन आ चुका है, और मैं तुमसे ज्योग्राफी मैपिंग करा रहा हूं। जैन धर्म के लोगों में सर्वाधिक पवित्र पर्वतों में से एक, पर्वतों में से एक स्थान का नाम तुम्हें पता है? पर्वत का नाम बताओ। बाद में पहले लिखो। इन गुजरात, जैन धर्म फॉर जैन वन ऑफ द मोस्ट होली माउंटेन, इसकी परिक्रमा करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट होली माउंटेन फॉर जैनिज्म, फॉर जैनिज्म। फॉर जैनिज्म। चलो, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में एक जगह आई थी, यहां से झारखंड से, लिखो, इन झारखंड वो स्थान जहां यूरेनियम पाया जाता है, द प्लेस वेयर यूरेनियम फाउंड। अभी आपको पता है ना, बहुत चर्चा में रहा, यूरेनियम पकड़ी गई थी, नोटिस किया तुम लोगों ने? अखबार में पढ़ा था, जब उसमें पाकिस्तान की एसआई का भी हाथ रखा गया था। हमारे यहां से काफी ज्यादा यूरेनियम ओर्स को चोरी छुपे बेचने की बात चल रही थी। बाद में पुलिस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये यूरेनियम नहीं था, ताकि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा जो एक विषय बन गया था भारत की सेगमेंट को लेकर। पढ़ा सनी, रेखा? करंट अफेयर्स पढ़ना छोड़ दिया? पढ़ा था? भारत में जो है यूरेनियम की तस्करी, बाद में भारत सरकार ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरी दुनिया में जो है वो खबर फैल गई थी। तो मुझे बताओ, अब आ जाओ कर्नाटक में, कोई एक जगह ले लेते हैं कर्नाटक में। लिखो, इन कर्नाटक, कर्नाटक में वो पहाड़ी जो स्थानीय सोलिगा जनजाति, जनजातियां भी कर लेते हैं, वो पहाड़ी कर्नाटक में हम देख लेते हैं, वो पहाड़ी जो स्थानीय सोलिगा जनजातियों का ग्रह, बड़ी खास प्रिजर्व है ये ट्राइब्स। दिस इज, लिखो, द हिल। जैसे हम लोग ज्योग्राफी में गारो खासी जयंतियां पढ़ते हैं, जनजातियों के नाम पे हैं, लेकिन साउथ की जनजातियों के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। ये हिंदू में आया था, ठीक है, द हिंदू में ये सेगमेंट आया था, तो हम एक्चुअली बेसिकली ज्योग्राफिक जो किताबें हैं वो बहुत अधिक हमें गारो खासी जयंतिया के बारे में ज्यादा कुछ गोंड पीपल के बारे में जानकारी देती है, और कुछ पहाड़ी लोगों के बारे में, जो भूटिया और ये सब है, इनके बारे में जानकारी दे देती है। लेकिन साउथ की जानकारी हमारे पास बहुत कम है। अब अगर कम है तो वो यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो हिंदू में इनके ऊपर पूरी स्टोरी आई थी, तो मैंने वहां पर ये तुम्हारा करा दिया इसको, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है, आराम से तुम्हें काम करना है इसमें, धीरे धीरे। इसमें बहुत से कराऊंगा, मैंने बहुत पूरा छांट के रखा हुआ है इसको। नेक्स्ट लिखो, वो पहाड़ी जो स्थानीय सोलिगा जनजातियों का ग्रह है, द हिल दैट इज होमलैंड फॉर सोलिगा ट्राइब्स, सोलिगा ट्राइब्स। अभी तो मैं, चूंकि पहला है तो मैं स्टेट्स बता दे रहा हूं, इससे उल्टा भी होगा। सोलिगा जनजातियां कहां पाई जाती हैं? कर्नाटक में, ठीक है? इसका उल्टा भी तुम्हें अभी पढ़ना है। डन? चलो, अब क्यों नहीं बताऊंगा कहां पे है। लिखो, वह स्थान जहां विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ हुआ है, व्हाइट टाइगर सफारी। वह स्थल, मुझे राज्य और उस जगह का नाम दोनों तुम्हें बताना है। वह स्थल
वो स्थल बड़ा चर्चा में रहा था, वो स्थल जहां विश्व का प्रथम सफेद बाघ सफारी आरंभ हुआ है। द प्लेस वेयर इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट, दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर सफारी स्टार्टेड। अरे थाईलैंड कहां है? इंडिया की बात चल रही है, इंडिया के मैप पे थाईलैंड कहां चले गए? रुको रुको, यहीं रहो, इतना मत घूमो। तुम लोगों ने करंट ही नहीं पढ़ा, इतना विवाद चला था। ये सब करंट के क्वेश्चन पे से है। चलो, अब एक ऐसे राज्य की बात करते हैं जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं लगेगा। लिखो, वो जगह जहां पहला तेंदुए रिजर्व की स्थापना की जा रही है। फर्स्ट लियोपार्ड रिजर्व। द प्लेस, स्टेट और प्लेस दोनों का नाम बताना है। वह स्थान जहां प्रथम तेंदुआ रिजर्व की स्थापना की जा रही है। फर्स्ट लियोपार्ड रिजर्व। फर्स्ट लियोपार्ड रिजर्व, अंदाजा भी नहीं होगा तुम्हें कहां पर है, बताओ। अभी बाद में सोचना, बाद में खोजना। मुझे प्लेस का नाम चाहिए। मैप पे क्या करना है? पॉइंट बनाना है आपको, ठीक है। मैप पे पॉइंट चाहिए मुझे। मैंने अब वो जो मैंने तुम्हें टेस्ट देने के लिए कहा था वो यहां पर आ गया। होमवर्क है आपका। अगला लिखो। एक तुमने वीडियो देखा होगा, एक आदमी पैराग्लाइडिंग कर रहा है, वो ऐसी तैसी गालियां दे रहा, डर रहा है, खूब चिल्ला रहा, खूब वीडियो पे यूट्यूब पे वायरल हुआ था, ठीक है। और आपने देखा था अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पैराग्लाइडिंग किया करते थे, उनकी फोटो वोटो बड़ी वायरल हुई थी। तो और अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हो गई थी पैराग्लाइडिंग की। तो लिखो, एक इसमें मैप बना लो एक अच्छा सा। पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जगह। लिखो, पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया, भारत का पैराग्लाइडिंग हब या पैराग्लाइडिंग केंद्र के रूप में विख्यात जगह कौन सी है? मुझे मैप पे चाहिए। तो ये चर्चा में आया था इसलिए मैंने करा दिया इसको। अभी दुर्घटना हो गई थी, कुछ जो है मृत्यु हो गई इसमें, तो मैंने इसको करा दिया। पैराग्लाइडिंग हब के रूप में विख्यात जगह कौन सी है भारत में? इसको पैराग्लाइडिंग हब ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अगला लिखो। अब हिस्ट्रिकल ने थोड़ा सा, अभी आजकल एक डॉक्यूमेंट्री बड़ी फेमस हो रही है, जरा उसको लिखो। घग्गर नदी के किनारे अब तुम्हें उस जगह का नाम बताना है। घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पाई स्थल। दिस इज द हड़प्पन प्लेस नियर घग्गर रिवर। कौन से स्टेट से होकर गुजरेगी? दिस इज द हड़प्पन प्लेस नियर घग्गर रिवर। आर्ट एंड कल्चर भी कर लेते हैं सारा, इसमें करंट अफेयर्स की पूरा जो है वो सारे न्यूज़पेपर से निकाला हुआ है, जो भी एक साल के अंदर चर्चा में रहा है। तुम्हें पता है कि ये कोविड से जस्ट शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट जगह उत्तर प्रदेश में खोजी गई है, जिसने हमारे हड़प्पन कल्चर के, एक समरूप कल्चर रहा है, जिसने हमारे हड़प्पन कल्चर को पूरी तरह से बदल दिया। क्या तुम मुझे बताओगे उस जगह का नाम? उत्तर प्रदेश में खोजा गया स्थल है जहां पर भारत का पहला चैरियट यानी रथ प्राप्त हुआ है, जिसको हम कहानियां पहले बताते थे। तो ब्रिटिशर्स ने बताया था कि हमारे इस तरह का कोई कल्चर नहीं, हमने उनको तमाचा खींच के मारा है कि देख भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है, और उसको जो है वो कॉपर युग भी कहा जा रहा है। हाँ शाबाश। नहीं, सोमाली नहीं है बेटा, सोमालिया जो है वो दैट इज इन अफ्रीका। ये हमारे प्री वालों से पूछना चाहूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण एक नए स्थल की खोज हुई है। ये खोज पहले भी हुई थी, लेकिन कई कारणों से उसको दबा दिया गया था। फिर ये जो है लास्ट ईयर जो है इसने फिर से अपना जो है वो सेगमेंट निकाला है। हाँ जी, पढ़ा आप लोगों ने न्यूज़पेपर में? क्यों?
सिनौली, शाबाश, बहुत बढ़िया, सिनौली। तो चलो अब यहां से निकाल लिया, एक और लिखो। जनजातियों से क्वेश्चन कई बार ज्योग्राफी में बहुत आते हैं, लिखो। वो स्थान जहां तुम्हें देखे कैसे इसको याद आता है तुम्हें। वो स्थान जहां मेंबा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां रहती हैं। वह स्थान जहां मेंबा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां रहती हैं। द प्लेस वेयर मेंबा, रामो, बोकर एंड लिबो ट्राइब्स लिव। अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा क्यों सनी? मुझे इस क्वेश्चन का, रेखा, दीपशिखा, इस क्वेश्चन का रिलेवेंस बताओ तो तुम्हें ट्रिक समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और मैं इसी 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन और निकालूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस क्वेश्चन का रिलेवेंस बताओ, मैंने पूछा क्यों ये क्वेश्चन। शाबाश, आदर्श ने कुछ हिंट दिया है। वो स्थान जहां मेब्बा, रामो, बोकर और लिबो जनजातियां रहती हैं, ट्राइब्स। देखो ट्राइब्स ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि क्या हमारी जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं वो बहुत पुरानी है, वो इतनी अपडेटेड नहीं है। तो जनजातियों को लेकर नई नई खबरें आती रहती हैं, खासतौर पे जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, इनके बारे में ज्यादा जानकारी है बुक्स में नहीं। तो यहां पे क्या होता है, यूपीएससी क्वेश्चन बना लेता है कभी, और इसके पीछे मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछा है। नहीं तो मैं, ये जनजातियां भारत की हैं तो तुम फायर इन मैक्सिको क्यों कह रहे हो? इसका क्या लेना देना इन जनजातियों का? वो जाके आग बुझाएंगी क्या? फायर इन मैक्सिको इज अ डिफरेंट। वो तो आपको पता है कि वो ऑयल है, वो सरफेस टेंशन कम है, ऊपर आ जाएगा, आग लग जाएगी, जल जाएगा, दैट इज नथिंग। नहीं, दिस इज, ये जनजातियां हैं। देखो अभी आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं, ये आपको पता होगा। सभी स्टेट्स अपना अपना विज्ञापन निकाल रहे हैं। आपको ये पता होगा हमारा इस समय खेल मंत्री कौन है? कोई मुझे बताएगा? हु इज अवर मिनिस्टर ऑफ गेम, जो हमारे यहां जो है वो स्पोर्ट्स है, वो कौन है? तुम लोगों ने न्यूज पेपर ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ते ही नहीं, इसका मतलब तुम लोग ढंग से। ये भी बहुत रिसेंट न्यूज है। पढ़ा? कौन है हमारा इस समय जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर? ये क्या मतलब हुआ? ये क्या नाम हुआ? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कहां से आते हैं, किस स्टेट से आते हैं? एमपी है ना? एमपी कहां से हैं? कभी सोचा तुमने? बहुत चर्चा में रहते हैं आजकल, बहुत एक्टिवली मूवमेंट करते हैं। किरण रिजिजू कहां से एमपी हैं? किसी न किसी स्टेट से तो होंगे। कहां से हैं? गुड, भारती ने जवाब दिया, शाबाश। अरे तेरी की मुकर्रम, थोड़ा सा पढ़ना लिखना शुरू करो। यूपी से नहीं है, अरे यार वो नॉर्थ ईस्ट। कभी उनको देखा है यूपी का आदमी इस तरह होता है क्या? वो मंगोलाइट क्लान से हैं। तुम लोग अपने मिनिस्टर्स के बारे में भी नहीं पता। इतना वो एक्टिव बंदा है, लगातार अपनी पोस्ट डालता रहता है। ओहो, सिर्फ 3-4 बच्चों का जवाब सही है। तुम्हें पता है कि नॉर्थ ईस्ट से इस बार हमारे अच्छे खासे खिलाड़ी जा रहे हैं, ठीक है? उसमें जो मुक्केबाज और स्पोर्ट्स, मतलब जिसे कहते हैं इंटेंसिफाइड स्पोर्ट्स, जिसमें मांसपेशियों की ताकत की बड़ी जरूरत पड़ती है, खासतौर पे बॉक्सिंग हो गई या जो मांसपेशियों की ताकत में, उसमें इस जनजाति का भी खिलाड़ी जा रहा है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट खबर कहां से आएगी। और मैंने तुमसे बार बार, जब मैं ऑप्शनल पढ़ा रहा था तब भी और जीएस पढ़ा तब भी, नॉर्थ ईस्ट की किसी भी खबर को आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। नॉर्थ ईस्ट की कोई खबर हो, कोई महिला वैज्ञानिक हो या किसी महिला की उपलब्धि हो,
या हमारे इसरो का कोई भी अगर अचीवमेंट है, ये 3 क्वेश्चन किसी हालत में मत छोड़ना जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। नॉर्थ ईस्ट की कोई भी खबर, डेवलपमेंट, सड़क बन रही है, कोई भी परियोजना है, कोई खिलाड़ी है, ठीक है, सरकार हर तरह से प्रयास करी नॉर्थ ईस्ट को लाने। मैंने आपको उस दिन मैप में एक ट्रिक बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट के नजरिए से भारत की मुख्य भूमि को देखो, तो इसी बात में ही सब कुछ, वो पूरा सारा खेल समाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के नजर देखो। अब वहां पे क्या हो रहा है कि इन जनजातियों के लोगों को बढ़ावा देकर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देकर इनको ओलंपिक में लेके जाया जा रहा है। पूरी क्लास में इतना, किसी ने कहा आसाम से हैं, किसी ने कहा मेघालय से हैं, किसी ने सिक्किम भेज दिया, यूपी से भी चुनाव लड़वा दिया उनका। सोचो कितनी तुम लोगों की जीके जो है वो हिली पड़ी है। तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं होगा। अब इसका जवाब अभी दूं या थोड़ा सा टाइम लगा के दूं, आप बताओ। 10 क्वेश्चन है, 10 के 20 क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। व्हाट इज द, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज। यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत की क्राइटेरिया यानी शर्तें क्या हैं? क्वेश्चन लिखो, अब इसी के क्वेश्चन लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन लिखो, यूनेस्को क्या है? व्हाट इज यूनेस्को? ये क्या कार्य करता है? यूनेस्को क्या है? ये क्या कार्य करता है? क्वेश्चन लिखते जाओ, बताता हूं। एमएबी प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है? दीपशिका, उस दिन तुमने नाम लिया था ना एमएबी का, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी। सनी, इसका दर्जा कौन देता है? मैन एंड बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है प्री में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैन एंड बायोडाइवर्सिटी लिखो, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, एमएबी का दर्जा कौन देता है? यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे चले जाना, पढ़ लेना, नहीं तो अपने टीचर से आप इसके बारे में पूछोगे। क्वेश्चन तो एटलीस्ट लिख लो। ये प्रैक्टिस मैंने जो है 2019 में की थी, खूब क्वेश्चन फंसे थे इसमें, इस बार फिर कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। गुड। मुझे सनी, चलो जल्दी बताओ, भारत का पहला एमएबी का दर्जा किसे मिला हुआ है? तुम्हारे नोट्स में है। दीपशिका, माही, भारती, रेखा, जितने भी बच्चे प्री दे रहे हैं, सनी, मुझे ये बताइए भारत का पहला मैप साइट कौन सी है? आपके नोट्स में मैंने लिखा रखा है, कॉपी पलटोगे तुम्हें मिल जाएगा। भारत की पहली एमएबी साइट कौन सी है? और जिनको नहीं पता वो क्वेश्चन खाली लिखते जाएं, जब पढ़ाऊंगा तो उसके साथ जो है वो कवर होता जाएगा। भारत की पहली एमएबी साइट्स कौन सी है? भारत का पहला अभयारण्य जिसे एमएबी का दर्जा मिला। नहीं याद आ रहा है? गुड, ये भी प्री में आ चुका है। तुम लोग देना चाहते हो तो थोड़ा ढंग से पढ़ो। अगला, टीचिंग्स ऑफ जैन रिलीजन, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं लिखो। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। क्वेश्चन लिखते जाओ, सारे करने तुम्हें। इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म एंड बौद्धिज्म लिखो। अहिंसा के संदर्भ में जैन और बौद्ध
की शिक्षाओं में अंतर करें। अहिंसा के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ अहिंसा, डिफरेंस द टीचिंग्स ऑफ जैनास एंड बुद्धास, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, राइट। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के में अंतर करें। दीपांशु ने पूछा वाई वी आर फोकसिंग ऑन द जैनिज्म। ध्यान रखो, जब भारतीय संस्कृत का आप अध्ययन करते हैं, जब इंडियन कल्चर का आप स्टडी करते हैं, हमारे कल्चर के मूल तत्व में अहिंसा है, ठीक है, मूल तत्व है हमारा। और अहिंसा परमो धर्म, हमने हमेशा ही कहा, गांधी भी आगे चलकर अहिंसा को अपना सबसे अधिकार, नॉन वायलेंस हमारा सबसे बड़ी ताकत रही है, ठीक है, और ये हमारे आदिकाल से रहा है, ठीक है। हम मूल स्वरूप में अहिंसा को हमेशा पालन करते रहे हैं। तो भारत की में धार्मिक, जो मैंने जैसे कल भी एक डिस्कशन किया था कि पंथ हमारे अलग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कल मोहन भागवत ने कहा कि भारत का सभी डीएनए एक है, तो हमारी पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विचारधारा एक होनी चाहिए। अहिंसा यानी किसी और के साथ हिंसा ना करना, हमने अलग अलग रूपों में इसके लक्ष्य को प्राप्त किया। एक था युद्ध ना करना, एक है खुद पे जो है वो क्या करना, काबू करके रखना, खुद को इस तरह से अहिंसक बना के रखना। तो बौद्ध और जैन दोनों जो है वो अहिंसा को ही अपना कोर सेगमेंट मानते हैं, मानव के उत्थान, मानव के कल्याण को ही वो अपना सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन दोनों के अहिंसा के सिद्धांतों में बहुत डिफरेंस भी है। तो ये डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्री में। डन, क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह रोज मैं आपको 10 क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूंगा, होमवर्क क्लास में कराऊंगा। अब जैसे कल जो है वो आज हमने 35 क्वेश्चन आज तक कर लिए हैं, अब कल जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, लगभग मतलब 60-70 क्वेश्चन के आसपास हमारा जो है सेगमेंट बनेगा। मैप से तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट हम कल कर लेंगे, और रिमेनिंग पार्ट करने के बाद हम लोग जो है वो आ जाएंगे अपने सेगमेंट से, ठीक है। और रोज क्वेश्चन में दूंगा आपको करंट के साथ जोड़कर। क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? शिवम दुबे क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी हर जगह है। गांधी को अगर आप राजनीति के रूप में पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। गांधी एक विचार है, गांधी एक थॉट है, तो गांधी के बिना तो यूपीएससी में काम ही नहीं चलना है। चलना आर्ट एंड कल्चर में, उसमें हिस्ट्री में भी नहीं चलना है, पॉलिटी में भी नहीं चलना है, इसमें एथिक्स में भी नहीं चलना है गांधी के बिना। तो अब ये थोड़े से टफ होमवर्क दे रहा हूं करंट के साथ जोड़ के, तो 2 पार्ट, अब तीसरा पार्ट हमारा जुड़ गया है। तो अब कल मैं 35 क्वेश्चन के आगे कराऊंगा, ठीक है, वहां पे हम लोग करेंगे, साथ ही साथ करंट के क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे। कल इनका जवाब भी मैं आपको दे दूंगा, आप लोग खुद करके आइएगा, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैपिंग के लिए कोई स्पेशल नॉलेज, ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो बस इन्हें देखना है। मैपिंग इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ठीक है, तो इसमें डरना नहीं है। और क्वेश्चंस के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। अब आप कल मुझे बताएंगे मोनेस्ट्री क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर, बस आपको पढ़ना है। आप तो आज की डेट में आपके लिए इतना आसान है, गूगल पे जाके, मतलब गूगल है हमारे पास, लेकिन हमसे क्या दिक्कत होती है कि हमें पूछना क्या है गूगल से, हमें खोजना क्या, हमें ये नहीं पता होता। अब आपको ये पता चल गया हमें खोजना क्या है, खोज आप आसानी से लोगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन हमें पढ़ना क्या, हमें खोजना क्या, हमें यही नहीं पता रहता। तो हमने वो आज जान लिया। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे आपसे वीडियो टेस्टिमोनियल चाहिए। छोटा सा अपना मोबाइल मुंह के सामने रखो, जैसे हमारे कई बच्चे लिख के देते हैं। तो मैपिंग की क्लास, ज्योग्राफी क्लास में आपको क्या इनपुट मिला मुझे जरूर बताओ, जो मैं एफर्ट कर रहा हूं लगातार। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा और इसके बाद भी होमवर्क देता रहूंगा तुम्हें, ठीक है। बीच बीच में आकर मैं जो करंट के जितने भी मैंने कलेक्शन किए, बहुत ज्यादा है मेरे पास, 150 से ऊपर है, तो वो मैं आपको करा दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ट्राइब्स, जितना मुझे मिल पाएगा। क्वेश्चन फंसेगा आपका, ये मैं जानता हूं।